हिंदू धर्म में पंचदेवों में से सूर्य देव भी एक माने गए हैं। आपके लिए सूर्य देव के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपनी राशियों से अपने आने वाले दिन और समय के बारे में जानने में उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यह मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, पिता पुत्र और सफलता का कारक माना जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सूर्य देव के शक्तिशाली 3 पुत्रों के बारे में जानेंगे और क्यों उनके पुत्रों को सबसे अलग श्रेणी में रखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या है उनके पुत्रों का रहस्य, जानेंगे सूर्य देव के जन्म की विचित्र कथा को। सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां हैं और 10 संतानें हैं, जिसमें से यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मनु स्मृति के रचयिता वैवस्वत मनु भी सूर्य पुत्र ही हैं। लेकिन आज हम आपके लिए सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। कुंती ने अपने वरदान के चलते सूर्यदेव से पुत्र मांगा था और वो पुत्र था कर्ण। कर्ण की शक्तियों का प्रमाण हमें महाभारत की युद्ध भूमि में देखने को मिल गया था। तब श्री कृष्ण को स्वयं कर्ण से अर्जुन की रक्षा के लिए सहायक बनना पड़ा था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने एक बाण अर्जुन पर चलाया जो साधारण बाण से अलग था। इस बाण को अर्जुन की ओर से आता देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वो बाण नहीं, बाण रूपी अश्वसेन नाग है। तब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए, साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए। तब वो बाण रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगह अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। इसी दानवीरता के फलस्वरूप उसे इंद्र की वसावी शक्ति प्राप्त हुई थी। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के कवच कुंडल रहते मेरा पुत्र उसे परास्त कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि सूर्य देव का दिया हुआ कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। कर्ण से योद्धा तो योद्धा, देवता और भगवान भी भय खाते थे। सूर्य देव के दूसरे पुत्र की बात करें तो वो है यमराज। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता को यम कहा जाता है। यमराज प्राणी की मृत्यु और अंत को लाने वाले देवता यम है। यमलोक और पितृलोक के स्वामी होने के कारण यमराज कहलाए। सभी प्राणी मरने के बाद पितृलोक में ही जाते हैं और वहां चित्रगुप्त व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का वर्णन करते हैं। मृत्यु के देवता यम पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों के कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजने का काम करते हैं। यम इस तरह के फैसले लेने में बहुत उलझन और दुविधा में पड़ जाते थे। यमराज एक शक्तिशाली देव हैं और उनके अस्त्र शस्त्र में बहुत शक्ति है। उनके पास महाभयंकर काल दंड है। उन्हें ये अस्त्र ब्रह्मा जी से मिला था। कहते हैं कि अगर ये अस्त्र एक बार छोड़ दिया जाए तो शस्त्र को मारकर ही छोड़ता है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब रावण यमराज से युद्ध करने पहुंचा था तब यमराज रावण पर काल दंड का अस्त्र चलाने के लिए तैयार हो गए थे। तब ब्रह्मा जी यमराज को रोकते हुए कहते हैं कि तुम इसका प्रहार ना करो, क्योंकि इसके प्रहार से एक पल को भी प्राणी जी नहीं सकता। यमराज के पास शक्तिशाली गदा भी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। सूर्य देव के तीसरे पुत्र की बात करें तो वो है शनिदेव। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में आए तो उस समय पर उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए तेज धूप में बैठकर उपवास किया। इससे सूर्य देव क्रोधित हो गए। इस कारण शनिदेव गर्भ में ही काले हो गए। जब शनिदेव ने जन्म लिया तब सूर्य ग्रहण में चले गए। कहने का अर्थ ये है कि उस समय शनिदेव अपने पिता पर क्रोध करके उन्हें काला कर रहे थे। जन्म के तुरंत बाद शनिदेव ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इससे ब्रह्मा जी और इंद्रदेव चिंतित हो गए थे। शनिदेव की दृष्टि से तो स्वयं उनके पिता भी नहीं बच पाए थे। महादेव ने शनिदेव को वरदान दिया था कि वे अन्य ग्रहों की तुलना तुम्हारी आराधना अधिक होगी। यहाँ तक कि जब बाल गणेश को जब सभी देखने आए थे तो शनिदेव भी आए और फिर शनिदेव ने उनके कहने पर दृष्टि डाली तो गणेश का सर धड़ से अलग हो गया था। तो दोस्तों, देखा आपने सूर्यदेव के महाशक्तिशाली पुत्रों के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस जानकारी के बारे में अपनी राय जरूर दें।